हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स 12th क्लास की ये बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। दोस्तों, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स इस वीडियो के ऊपर बना चुका हूं, तो उसके अंदर बाकी टॉपिक्स हैं। तो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो 3rd पार्ट है वीडियो का, इसके अंदर कवर अप होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट मैंने क्यों बोला, इससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो चैप्टर के अंदर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 2 नेशन थ्योरी कि किस तरीके से भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हमने उसमें। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, कि कैसे 565 रियासतों को भारत के साथ जोड़ा गया। तो अब जो प्रॉब्लम थी उन प्रिंसली स्टेट्स के बाद भारत के अंदर जो राज्य थे उन राज्यों का बंटवारा किस आधार पे किया जाए। तो सिंपल सी लैंग्वेज में, टू रीड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, राज्यों के अंदर की जो बाउंड्रीज हैं उसको कैसे खींचा जाए, राज्यों का बंटवारा किस आधार पे किया जाए, और ख़ास तौर पर लैंग्वेज एंड कल्चर के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाए। और इस बात को ध्यान में रखा जाए कि राज्यों के बंटवारा करते वक्त देश की एकता और अखंडता को कोई भी समस्या ना हो। दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशालांध्र मूवमेंट। विशालांध्र मूवमेंट के ऊपर एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार 4 मार्क्स के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है। तो क्या है विशालांध्र मूवमेंट के अंदर, आइए शुरू करते हैं। तो विशालांध्र जो मूवमेंट था, एक्चुअली इंडिया के अंदर एक मद्रास के नाम से काफ़ी बड़ी एक राज्य हुआ करता था। तो मद्रास के अंदर दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे जो कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कि तेलुगु भाषा बोलते थे। तो जो तेलुगु भाषा बोलते थे उनका लैंग्वेज और कल्चर मद्रास के बाकी सभी लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा अलग था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने मूवमेंट, आंदोलन करना शुरू कर दिया। उनके आंदोलन की मांग क्या थी? उनके आंदोलन की बड़ी सिंपल सी मांग थी कि जितने भी तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं मद्रास के अंदर, उन सबको एक अलग राज्य दे दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के ओल्ड लीडर थे, इनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। तो ये जो नेता थे कांग्रेस के, ये इंडेफिनिट फास्ट पे चले गए, मतलब अमरण अनशन पे चले गए। उनकी मांग क्या थी कि जब तक एक अलग राज्य नहीं बना दिया जाएगा आंध्र प्रदेश के नाम से, जब तक तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए अलग से राज्य नहीं बना दिया जाएगा, तब तक ये अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। और इसका रिजल्ट क्या निकल के आया दोस्तों कि 56 डेज बाद इनकी मौत हो गई। और मौत के बाद जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया। और हिंसक होने के बाद देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर एक अलग राज्य बनाना पड़ा 1952 के अंदर आंध्र प्रदेश के नाम से। तो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसका मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग है क्या और इसकी क्या क्या प्रमुख सिफारिशें थी। तो ये बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले ये था क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने जैसे अभी हमने पढ़ा कि विशालांध्र मूवमेंट के अंदर भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश के नाम से। तो उसी को देखते हुए इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग राज्य के लोग थे, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे। उन सभी ने इस बात की डिमांड करने लगे कि हम सभी को लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर अलग राज्य चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए भारत सरकार ने एक अलग से कमीशन बनाया जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। सबसे पहले बात करते हैं इसका काम क्या था। इसका बड़ा सिंपल सा काम था, टू रीड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब क्या समझे कि इसका काम ये था कि भारत के अंदर राज्यों का बंटवारा किया जाए भाषा और संस्कृति के आधार पे। इसके बाद बात करें तो इसकी रिपोर्ट आई 1956 के अंदर, 1956 के अंदर जो उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसके रिपोर्ट के तहत भारत के अंदर 14 राज्य बने और 6 यूनियन टेरिटरीज़ बनी, मतलब 14 स्टेट्स एंड द 6 यूनियन टेरिटरीज़, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं हिंदी में। तो ये उसका आधार था। अब बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशंस की। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके रिकमेंडेशंस की कि जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी क्या क्या सिफारिशें थी। तो मेजरली उसकी 3 रिकमेंडेशंस थी। सबसे पहली रिकमेंडेशन थी प्रॉपर अटेंशन शुड बी गिवन टू ऑल द डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, मतलब कि भारत के अंदर जितने भी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं उन सभी को ध्यान में रखा जाए, उन सभी की जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखा जाए ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दूसरी प्रमुख सलाह थी उसकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसका मतलब क्या था कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जो
कम भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका भी खास तौर पर ध्यान रखा जाए। अगर उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आगे चल के क्या होगा, वो भी कोई मूवमेंट कर सकती हैं अलग राज्य को मांग के। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन थी वो थी द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन शुड बी अवॉइडेड। इसका मतलब क्या था कि अगर कोई भाषा और कल्चर के आधार पर एक अलग देश की मांग करे कि हमें इंडिया से अलग देश चाहिए, तो ऐसे आइडिया को पूरी तरीके से अवॉइड किया जाए। तो गाइस ये टॉपिक था हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके अलावा भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस बचते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला है कि 1960 के अंदर 2 राज्य बने, गुजरात के नाम से एक राज्य था और दूसरा हरियाणा के नाम से। हरियाणा की बात करें तो पंजाब एक राज्य था, पंजाब में से 3 राज्य बने 1966 के अंदर, और 66 के अंदर पंजाब से 3 राज्य कौन कौन से थे, एक पंजाब, एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश। तो ये टॉपिक था हमारा आज का, पूरी वीडियो थी हमारी जिसमें चैप्टर नंबर 1 हमने सारे टॉपिक्स को कवर अप किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।